किसी भी कार्य को करने के लिए एफर्मेशंस क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम स्वयंमान कहते हैं, क्या कर सकते हैं। स्वयंमान यानी स्वयं को मान देने का क्या लाभ हो सकता है। जैसे मानो हमें किसी भी कार्य में सफलता चाहिए, लेकिन हम बार बार असफलता फेस कर रहे हैं। कारण क्या है? चेक करें हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा माइंड किस तरह के वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारा ऑरा बनता है और ऑरा हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारा ऑरा ही वीक है तो चारों तरफ से वो कमज़ोर ऑरा विघ्नों को आकर्षित करता है, और उन विघ्नों के आकर्षित होने के कारण हम बार बार असफल होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शक्तिशाली स्वयंमानों का अभ्यास करके ही किसी भी कर्म क्षेत्र पर जाएं। हम परमात्मा से कनेक्ट होकर किसी भी कर्म क्षेत्र पर जाएं। लेकिन देखा ये गया है कि जब हम कोई भी कर्म करने जाते हैं तो अक्सर हम देहधारियों की याद से उसे शुरू करते हैं। वो देहधारी कोई भी हो सकते हैं जिनका उस कर्म से पास्ट में आपका कोई कनेक्शन रहा है, हम उन्हें ज़रूर याद करते हैं। मतलब, और वो याद भी बहुत अच्छी वाली याद नहीं होती है, कमी कमज़ोरी शिकायतों वाली याद होती है, जिसके कारण हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन चली जाती है। हमने गौर किया होगा कि देखेंगे जब उन्हें याद करते हैं हम अपसेट हो जाते हैं, और अपसेट होकर हम कोई भी कर्म करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, और कदम बढ़ाने के बाद हम क्या पाते हैं कि हमें बहुत मेहनत की अनुभूति हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कर्म के दौरान, और मेहनत के बाद असफलता प्राप्त होती है। फिर हम रोते हैं, भगवान को शिकायत करते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान भी कहते होंगे, क्या तुमने मुझे याद किया था? जिन्हें याद कर रहे थे उनसे ही करा लेते, भाई उन्हें तो याद किया ही नहीं। तो परमात्मा ऐसे में कहते हैं कि शक्तिशाली स्वयंमान से शुरुआत करें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, उनकी शक्तिशाली किरणें अपने कर्म क्षेत्र पर फैलाएं, अपना ऑरा पावरफुल बनाएं, और देखें सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ये लॉ है, क्योंकि वो ऑरा ही आपके सभी समस्याएं विघ्नों को काटता है, भगाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कोई भी जब कर्म करने जा रहे हैं तो एक ऐसा स्थान चुन लीजिए। अगर आप घर पर हैं तो एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ पर आप 1 मिनट साइलेंस में बैठ सकें। दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसे में हम कई बार वहाँ बैठेंगे भी तो हमारा ऑरा वहाँ पे बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। वहाँ बैठते ही हमारे बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। ठीक, तो एक स्थान ऐसा बना लीजिए जहाँ पे 1 मिनट के लिए आप बैठें, तभी आप बैठेंगे वहाँ पर। बैठने के बाद मुस्कुराएंगे, लाइट हो जाएंगे। सभी विचारों को कह दें कि आप सभी बाद में आना, मैं आप सबसे मिलूँगा, बाद में आना। अभी मैं परमात्मा पिता से मिलने जा रहा हूँ। बातें करें और फिर परमात्मा पिता को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उन्हें पूरा सम्मान पूर्वक हृदय की गहराई से निस्वार्थ भाव से सब कुछ बताएं और कहें कि यह आपके बिना असंभव है, आप मेरे साथ चलिए। क्या देखेंगे? परम पिता परमात्मा आपके सामने जैसे खड़े हैं, लाइट की देह, उनके मस्तक से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। देखें, वो प्रकाश हमारे मस्तक में समा रहा है, हमारी पूरी देह में फैल रहा है। अब ये लाइट चारों ओर फैल रही है। दूर दूर तक फैलती ये किरणें विघ्न समस्याओं को नष्ट कर रही हैं। विजुअलाइज करेंगे कि जहां पर आप ये कर्म करने जा रहे हैं, ये किरणें वहां भी फैल रही हैं। अभी भविष्य में यानी 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप वहाँ पे होंगे ही। अपने आप को वहाँ देखें, परमात्मा पिता के साथ हाथों में हाथ होना चाहिए उनका,
और आप कर्म कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं। बहुत लाइट हैं आप, चेहरे पे मुस्कान है और खेल खेल में ये कर्म हो रहा है। परिणाम स्वरूप आप सफल होते हैं। आप बहुत खुश हैं, परमात्मा पिता की लाइट आपके ऊपर है। इससे होता क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है और जो कार्य हम करने जा रहे हैं वहाँ पर प्योर डिवाइन एनर्जी फैलने के कारण विघ्नों का अटैक नहीं हो पाता है। हम उस वक्त विघ्न विनाशक का पार्ट अदा करते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज में होते हैं और स्वमान रखें, मैं महान कर्म योगी फरिश्ता हूँ। तो आप देखेंगे कि स्वमान का इम्पैक्ट हमारे कर्म क्षेत्र पर इतना पड़ेगा कि हम कहेंगे तो इसमें जादू है, बट एक्चुअल में जादू ही तो सब कुछ है, सब कुछ जादू ही है, चारों तरफ ये जादू ही तो हो रहा है। तो उस एनर्जी का प्रयोग करें और इस एनर्जी से अपना कार्य करें, मेहनत से मुक्त हो जाएं, जीवन को एंजॉय करें। हर कदम परमात्मा पिता का साथ होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और उसकी शक्तियों के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, फ्री में यूज़ कर सकते हो। सोचिए ना, कैसे कहते हैं हम एक दो को, अरे मेरी उससे जैक है, उससे मैं सिफारिश लगवा दूंगा, मैं जानता हूँ, और कितने बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन हैं वो मनुष्य ही, ठीक है, और उनका कितना हमें सिफारिश मिलता है वो भी आप जानते ही हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान से हमारी सिफारिश हो, उनसे हम कुछ भी करवा लें, लेकिन कब? विधि से, क्योंकि विधि से सिद्धि प्राप्त है। सही विधि हो उनसे बात करने की, उनसे हमारा कोई रिश्ता तो हो। ऐसे ही बस जब काम पड़ा तो आ जाओ, नहीं तो फिर पूरे दिन में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे रिश्ते काम नहीं करते। उनसे अच्छा सा रिश्ता बना लें, दोस्त का बनाएं, जो भी रिश्ता आपको बनाना बनाएं, पिता पुत्र का बनाएं। तो इस तरीके से उनका यूज़ करें। भगवान तो कहते ही हैं कि मुझे यूज़ करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो उन्हें यूज़ करें और उनकी किरणें चारों तरफ फैलाएं, अपने घर में फैलाएं, हर जगह आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वहाँ पर उनकी किरणें ज़रूर फैलाएं और परिणाम देखें। एक्सपेरिमेंट करें और फिर देखें क्या होता है।